मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जनता का मूड और फैसला भले 2 नवंबर को आएगा, लेकिन उससे पहले मचे घमासान ने सियासी हलकों को हिला दिया है। वार पलटवार चुनावी मूड का हिस्सा तो है ही, लेकिन दल बदल की राजनीति अब भी जारी है। राहुल गांधी के करीबी और पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के समर्थक रहे सचिन बिरला ने पंजे का साथ छोड़ बीजेपी का दामन क्या थामा। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के पहले कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा, जिसके बाद कांग्रेस की ओर से बिकाऊ टिकाऊ को लेकर बयानबाजी तेज हो गई। देखो एक बात सुन लो जी, जो बिकाऊ माल वो बिकेगा, जो टिकाऊ माल टिकेगा। वहीं दूसरी ओर बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ की एक बार फिर छिड़ी बहस के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को सच से रूबरू होने की बात कही। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस को आत्मविश्लेषण की जरूरत है, तो वहीं गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने भी कांग्रेस नेतृत्व पर तंज कसा। पहले सचिन बिरला अच्छे थे, पहले बिकाऊ नहीं थे, अब भारतीय जनता पार्टी में चले गए तो सचिन बिरला बिकाऊ हो गए। ये अपना आत्मचिंतन नहीं कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इस समय और देश में कोई कांग्रेस के अंदर नहीं रहना चाहता है। देखिए, कांग्रेस में अनेक लोग घुटन महसूस कर रहे हैं और अनेक लोग चाहते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी में आए। जो आएगा उसका स्वागत। उनने ट्वीट जारी किया, सच्चाई का साथ दो, वीडियो जारी किया, सच्चाई का साथ दो, और उनकी बिरला जी विधायक ने सच्चाई का साथ दे दिया। सच की बात भाजपा के साथ। कमलनाथ जी, प्रतीक्षा करो खंडवा चुनाव के परिणाम की, बाकी के चुनाव के परिणाम की। जनता सच के साथ ही जाने वाली है, जैसे आपके विधायक गए वैसे। बता तो दे, एक बार लिस्ट जारी कर दें कि ये टिकने वाले हैं और ये बिकने वाले हैं। गौर हो कि साल 2020 में कांग्रेस के 22 विधायकों के बागी होने के बाद कमलनाथ सरकार सत्ता से बाहर हो गई थी। तब से ही कांग्रेस विधायक लगातार पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। निमाड़ के मंधाता विधायक के बीजेपी में शामिल होने के बाद दूसरा नाम सचिन बिरला का है। वहीं सचिन बिरला की माने तो अभी 10 से 12 विधायक और कांग्रेस से बीजेपी में आएंगे। अभी आप देखोगे प्रतिदिन। हालांकि कांग्रेस क्या कहती है, सुनिए। जिस तरीके की लोकतंत्र की खरीद फरोख्त कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जनता के मत के महत्व को घटा रहे हैं। जनता का मत कांग्रेस पार्टी और राजनारायण सिंह जी के साथ और बड़ा है। इससे मैं मानता हूं कि उन लोगों को सबक मिलेगा जो लोकतंत्र को मजाक समझ रहे हैं। खरीदते रहो, जनता देख रही है, सबक सिखाई। सियासी दलों के बीच तकरार साफ साफ दिख रही है। साथ ही विपक्षी दल कांग्रेस अपनी जमीन को संभालने में कमजोर नजर आ रही है। बावजूद इसके जो मुद्दा फिर गरमाया है वो बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का है। देखना होगा कि अब जनता किस आधार पर चुनाव करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा पंजे की पकड़ ढीली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या उपचुनाव पर होगा बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ मुद्दे का असर? क्यों कांग्रेस विधायक छोड़ रहे पार्टी का साथ? क्यों सचिन बिरला ने कही नेताओं के कांग्रेस छोड़ने की बात? क्यों कांग्रेस ने लगाए भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त के आरोप? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का ज्वार चरम पर है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का पारा अपने उच्चतम स्तर पर है। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल शिखर पर है, लेकिन सब कुछ शिखर पर होने के बावजूद अगर कहीं कुछ डाउनफॉल है तो वो है कांग्रेस के अंदर खाने में। कांग्रेस के विधायक सचिन बिरला बीच चुनावों के दौरान, जब चुनाव प्रचार चरम पर था, उस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। अब दिग्विजय सिंह जी का कहना है कि जो बिकाऊ है
वो बिकेगा, जो टिकाऊ है वो टिकेगा, उस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का तंज है कि वो लिस्ट दे दें हमें, वो सूची दे दें कि कौन बिकाऊ है कौन टिकाऊ है। और सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सचिन बिरला जाते जाते कह गए हैं कि बहुत लोग और भी हैं जो क्यू में हैं। तो कांग्रेस के हाथ से कांग्रेस के लोग ही छूट रहे हैं, हाथ का साथ छोड़ रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं रवि शुक्ला जी, सचिव हैं कांग्रेस, मध्य प्रदेश कांग्रेस के। पंकज चतुर्वेदी साहब प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ। संदीप पौराणिक साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल रवि शुक्ला जी से। रवि जी, सचिन जी जो हैं वो अरुण यादव के खास माने जाते हैं। अरुण यादव जी को टिकट मिला नहीं, तो आपको लगता है कि मतलब कई बार क्या होता है कि कैरम में देखते हैं चोट कहीं मारते हैं और स्ट्राइकर कहीं आके किसी पर निशाना लगाता है, तो ये इनडायरेक्ट हिट किया है अरुण यादव जी। देखिए नवीन जी, ना ये इनडायरेक्ट हिट है ना डायरेक्ट हिट है। वास्तविकता में जो आम जनता है, आम मतदाता है बड़वा क्षेत्र का, जिसने हजारों के मत संख्या से सचिन बिरला जी को कांग्रेस पार्टी और पंजे के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जिता करके विधानसभा में भेजा। यदि राजनीतिक विश्लेषण में हम कुछ भी बातें कहें, पर वास्तविकता में छलावा और धोखा तो उन मतदाताओं के साथ किया है जो लाखों मतदाता जिनकी आस्था और निष्ठा कांग्रेस पार्टी के साथ थी, उनका चयन कांग्रेस पार्टी था, उनका विश्वास कांग्रेस पार्टी में था। आज आप अपने मतदाताओं के साथ में कितना छलावा कर रहे हैं मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। मैं तो सचिन बिरला जी से एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जन सेवक होने के नाते, जनप्रतिनिधि होने के नाते, क्या चुनाव में आपने बड़े बड़े वादे, विकास के वादे या साथ निभाने के वादे नहीं किए थे? आज आप विधायक किसके किए थे? आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना? उन्होंने कहा जब कांग्रेस की सरकार थी उन 1.5 सालों में कांग्रेस में मुझे रिस्पांस मिला नहीं। कमलनाथ जी ने मेरी कोई बात सुनी नहीं। अब चूंकि सरकार बदल गई है तो भारतीय जनता पार्टी वाले नहीं सुन रहे। जब आप अपना जमीर बेच चुके हैं, अपना ईमान बेच चुके हैं, जमीर और ईमान को बेच के जाने वाला व्यक्ति यदि कांग्रेस पार्टी पे आरोप लगाए या किसी अन्य व्यक्ति पे आरोप लगाए, तो स्वयं में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। वो भोले भाले मतदाता जिन्होंने आपको चुन करके भेजा, आपने उन मतदाताओं के साथ छलावा करा। सिर्फ अपने निजी स्वार्थ आर्थिक है, स्वार्थ व्यवसायिक है और अन्य ऐसे स्वार्थ जो आपके निजी और व्यक्तिगत हैं। लाखों जनता जिन्होंने आपको चुना, उन लाखों जनता भोली भाली मतदाताओं के साथ आपने उनके हृदय पे कुठाराघात करा, उनके अधिकारों पे आपने कुठाराघात करा, उनके विश्वास पे आपने कुठाराघात करा। सबसे बड़ी बात यह कि आपको जो नैतिक दायित्व था एक जनप्रतिनिधि का, उसके साथ आपने छलावा करा। ये तो पूरा देश देख रहा है, पूरा प्रदेश देख रहा है। मैं आपको आज की घटना सुना देता हूं। मेरे साथी एक विधायक संजय शुक्ला जी मतदाताओं के बीच में गए थे। वहां पे मतदाताओं ने खुद आकर के बोला, उसकी क्लिपिंग सब जगह चल रही है, कि सचिन बिरला ने हमारे साथ धोखा किया। ठीक है, देख बस उन्हीं और ऐसी 10 क्लिपिंग है कि सचिन बिरला ने अच्छा किया है, उसको निर्णायक मत मानो ना 2 आदमी की बात को। वो तो अभी उपचुनाव में जाएंगे। नहीं, नवीन जी, धोखा तो धोखा ही है। धोखा आपके साथ हो या किसी के साथ, धोखा है या चौका है या मौका है, सबके अपने अपने विश्लेषण है। अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए आप किसी भी दल में चले जाइए, क्या होता है उसमें? जी समझ, पैसे लीजिए, दल बदल लीजिए। समझ लेता हूं। पंकज जी, धोखा है, आपने भी बदला है, आपने भी भारतीय जनता पार्टी, आपने तो कोई भाई ऐसा तो आपने तो कोई, आपके ऊपर तो कोई आक्षेप नहीं लगा सकता क्योंकि आपने तो कोई पद भी नहीं छोड़ा। आपने तो स्वेच्छा से एक ऐसे पार्टी का दामन छोड़ा है जिसकी आप पैरोकारी करते आए हैं बहुत मजबूती से। लेकिन जब
बहुत बड़ी अस्थिरता आई तो आपने भी उस अस्थिरता में पार्टी का दामन छोड़ना उचित समझा, और आप चूंकि स्वयं उस प्रक्रिया का हिस्सा रहे, जिसको ये लोग बिकना बोलते हैं, टिकना बोलते हैं, धोखा बोलते हैं, जमीर बेचना बोलते हैं, वस्तुतः आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि आपके ऊपर ये आरोप कोई नहीं लगा सकता कि आपने पैसे के लिए छोड़ा, ये बिल्कुल श्योर शॉट है। देखिए नवीन जी, दो तीन बातें हैं। आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है जी। और आपने इस शब्द का प्रयोग किया था ज्वार जी। तो ज्वार का विपरीत होता है भाटा जी। यानी ज्वार जब चीजें उफान पर, भाटा यानी जब वापस चीजें होती है। तो कांग्रेस की स्थिति ज्वार भाटे में भाटे के समान है, जहां कांग्रेस उतार पर ढलान पे है, न केवल मध्य प्रदेश के संदर्भ में तो देश के संदर्भ में। और जैसी स्थिति कांग्रेस पार्टी की है, फसल लूटने का बयान किसका था नवीन जी? भारतीय जनता पार्टी किसी नेता का था। अरुण यादव जैसे राजनेता जो खंडवा से पिछले 6-8 महीनों से उपचुनाव की तैयारी करते थे लोकसभा की, उनकी पूरी योजना, रीति, रणनीति थी। वो चुनाव के दौरे करते हैं, चचा जान दिग्विजय सिंह की उनको शुभकामनाएं मिलती हैं, और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं पारिवारिक कारणों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता। चलिए वहां भी हमने समझ लिया, वैसे राजनीति में सार्वजनिक जीवन में पारिवारिक कारण कम ही आड़े आते हैं। और चलिए अरुण जी की कुछ पारिवारिक कारण होंगे, कुछ तो मजबूरियां रहेंगी, वरना यही कोई टिकट चुनाव लड़ने से मना नहीं करता। अरुण जी जाने, आगे चलते हैं। अरुण जी फिर कहते हैं संयुक्त तौर पर कि 2018 से मैं फसल बो रहा हूँ, कोई आता है मेरी फसल काट कर ले जाता है। कौन है वो फसल काटने वाला? इसका उत्तर है कांग्रेस के लोगों के पास कि कौन अरुण यादव जैसे राजनेताओं की फसल काट रहा है, कौन सचिन बिरला जैसे राजनेताओं की जो फसल उगने नहीं दे रहा। राजनीतिक फसल की बात कर रहा हूं मैं नवीन जी। जिस प्रकार की स्थिति कांग्रेस में, जब कांग्रेस की शुरुआत के आपको नवीन जी स्मरण है, आप तो घटनाक्रम के साक्षी मैं भी हूं, कि जब 2-3 विधायक दिल्ली गए, दिल्ली से फिर दिग्विजय सिंह गए और दिग्विजय सिंह साहब के सुपुत्र गए, पटवारी जी और तमाम सारे जो कांग्रेस के अधिकारी गए, कुछ लोगों को लेकर आए, फिर कहा कि कोई नहीं जाने वाला। फिर 22 विधायक जिसमें से 6 मंत्री वो चले जाते हैं। एक बिसावलाल सिंह जी जाते हैं, लौट कर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का प्रबंधन था कि आए और उसके बाद वापस वहां चले आते हैं। अच्छा 22 चले गए, उसके बाद कहते हैं 22 बिक गए, धोखा दे दिया, ये वो तमाम सारी बातें सबके सामने है। उसके बाद 4 और चले जाते हैं, टोटल 26 चले जाते हैं। फिर उसके बाद 2 और चले गए सचिन बिरला को मिला के। तो कर क्या रही कांग्रेस पार्टी? और फिर सबसे बड़ी बात है कि जिस कांग्रेस पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो चुनकर आते हैं, उसको त्याग पत्र देते हैं, जनता की अदालत में जाते हैं, जब जनता उनको लोकतंत्र की अगली परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर स्वीकार करती है, आशीर्वाद देती है। इसमें क्या का धोखा? कौन सी अनैतिकता? और कोई एक प्रमाण कांग्रेस पार्टी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि बिके हुए लोग जो हैं वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी की सरकार के समय दलाली करते थे, और उनके बिकने के चलते बाकी कांग्रेस जो है थक गई। तो अब लोगों ने तय किया कि थकाऊ से बेहतर यह है कि उस पार्टी के साथ जाया जाए जो देश के विकास पर काम कर रही है। क्या स्थिति कर दी कांग्रेस पार्टी में? पुत्र मोह में अंधे, ये कहते हैं दमो पैटर्न, इनमें दमो पैटर्न नहीं नवीन जी, इनमें मोह पैटर्न है। पुत्र मोह, धृतराष्ट्र बने दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी। दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि मेरो तो जयवर्धन सिंह, दूसरों ना कोई। वो चाहते हैं नकुलनाथ सब कुछ हो जाए। आपको याद है नकुलनाथ जी बीच में आए थे एक बार, कभी एक आध बार दिखे कि जितने साहब जयवर्धन और सारे सबके नाम लिए, इन सबका मैं सेनापति, फिर गायब होगा। कहाँ है नकुलनाथ? उनको पता है कि पापा कमलनाथ ताजपोशी करके रखें, जिस दिन उतरेंगे तख्त मुझे दे देंगे और ताज मेरे सर पर रख देंगे। वही जयवर्धन की स्थिति है। तो कांग्रेस में झगड़ा, मैं बता रहा हूं आपको, जो सचिन जी ने कहा मुझे जानकारी नहीं है, सचिन बिरला जी को शायद जानकारी होगी, 10-12 लोग क्यों में है, पर क्यों की बजाय बड़ा सवाल है क्यों। इसका उत्तर कांग्रेस को देना और सोचना है कि कार्यकर्ता हताश निराश से, लोग विधायकी छोड़ रहे हैं नवीन जी, लोग सरपंच नहीं छोड़ते, लोग विधायकी छोड़ रहे हैं, मंत्री पद दाव पर लगाकर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं। सोचना पड़ेगा। ये झूठे आरोप लगाने का कोई प्रमाण एक प्रमाणित कर पाए, ये एक कोई प्रमाण इनके पास हो कि कोई किसी को लेन देन की बात की गई है? ये लोकतंत्र है नवीन जी। मैं समझता। संदीप साहब, एक प्रमाण, एक अदद प्रमाणिकता के साथ आता है जब पटल पर, तो हमने भी देखा है अच्छे अच्छों के इस्तीफे हो जाते हैं, अच्छे अच्छों की राजनीति से विदाई हो जाती है बड़े बड़े पदों से। लेकिन चूंकि कांग्रेस ने लगातार आरोप तो लगाए हैं, अगर एक भी प्रमाणिकता के साथ सिद्ध कर देती तो मुझे नहीं लगता कि उसे उपचुनाव में कुछ और कहना पड़ता, बोलना पड़ता। दूसरी बात, उन्होंने कहा है कि क्यों हैं क्यों में लोग, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। लोग सरपंच ही नहीं छोड़ते, लोग विधायक ही छोड़ रहे हैं, और विधायक का टिकट कैसे मिलता है और फिर उसमें जाना, वापस से जनता की अदालत में जाना, टिकट मिले नहीं मिले, तमाम परिस्थितियां, क्या कहें? नवीन जी, एक चीज तो है, मानना पड़ेगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता, सीधी सी बात है।
कहीं कुछ तो है। कोई राजनीति में इतने पदों को क्यों छोड़ रहा है? ये राजनीतिक तौर पर दोनों दल एक दूसरे पर आरोप लगा सकते हैं। जो दल छोड़ता है वो ये कहता है कि हमारे काम नहीं हो रहे थे, और जिस दल को वो छोड़ता है वो टिकाऊ और बिकाऊ वाली बात कर सकता है। लेकिन ये बात भी बिल्कुल सही है कि राजनीति में कोई छोटा सा भी पद छोड़ने को तैयार नहीं होता। कोई दल उसको ऑफर दे सकता है, वादा कर सकता है, लेकिन वादा पूरा होगा ये जरूरी नहीं है। इतनी बड़ी रिस्क लेना, विधायकी छोड़ना, कहीं ना कहीं कोई तो कारण है। आरोपों से हम ना जाएं, लेकिन इतना तय माने कि कहीं ना कहीं ये जो स्थितियां हैं ये कांग्रेस के लिए चिंतादायक है। जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होता है वो चाहता है कि उसके अनुसार उसके इलाके में काम हो, और जब काम नहीं होते तो उसमें निराशा आती है। और जो बात सचिन बिरला ने कही है, इससे पहले जो लोग पार्टी छोड़ के गए थे उन्होंने कही, तो उनकी बात में पक्ष ये लगता है कि वाकई में वो कहीं ना कहीं थोड़ा सच तो कह रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी गई, उनके काम नहीं हुए, इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं। हर राजनेता को अपने भविष्य की भी तलाश होती है, उसे जहां भविष्य दिखता है उस तरफ वो बढ़ता है। और ये ऐसा मौका है राजनेताओं के लिए जो कांग्रेस में है और उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस में उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो उनके लिए बेहतर अवसर है कि वो पाला बदल लें। और एक पक्ष ये भी हो सकता है कि मौका है ऐसा, इसलिए पाला बदल रहे हैं। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन इतना तय है कि ये वाली जो स्थितियां हैं दल बदल की, ये से हम पलायन कह सकते हैं। पलायनवादी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है मध्य प्रदेश में। अब तक हमने इलाकों से रोजगार की तलाश में पलायन सुना था, लेकिन राजनीति में अवसर की तलाश में लोग पलायन कर रहे हैं। इसलिए तो पलायन सर हमेशा उन्हीं जगहों से होता है जिन जगहों पर कुछ कमियां खामियां होती। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां समस्याएं होती हैं, जहां अवसर नहीं होता है, वहां से लोग पलायन करते हैं। तो कांग्रेस को यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इतने बड़े नेताओं के होते हुए, कमलनाथ जैसे नेता हैं, दिग्विजय सिंह जैसे नेता हैं, और विधायक के विधायक पलायन कर रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ अरुण यादव जैसे लोगों को यह कहना पड़ रहा है कि फसल कोई और काट ले जाता है। इसका अर्थ क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस के अंदर कुछ नेता अपनी अगली पीढ़ी के लिए ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बनस्पत जो समर्पित कार्यकर्ता है उसकी तुलना में। जी रवि शुक्ला साहब, आपने दोनों लोगों को बहुत शिद्दत से सुना, जैसा मुझे लग रहा था, समझा भी होगा। क्यों से ज्यादा क्यों का सवाल है। क्या मतलब बिल्कुल भूखे बैठे हैं लोग आपके यहाँ कि पैसे दो और इस्तीफा लो? आपका अपना कोई कनेक्शन नहीं है? देखिए नवीन जी, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यदि सार्वजनिक जीवन में या व्यक्तिगत जीवन में आदमी अपनी निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा या जमीर को यदि बेच दे अपने स्वार्थों के लिए, तो वो तो किसी भी स्तर पे जा सकता है। विधायकी और सरपंची तो प्रश्न नहीं उठती है। विषय यह है कि विधायक और सरपंच या सांसद ये पद तो बड़ा गौण हो जाता है। जहां उसके व्यक्ति के निजी स्वार्थ आ जाते हैं तो निजी स्वार्थों के आगे तो सब चीजें गौण हो जाती हैं। जहां तक रही बात, मेरे मित्र चतुर्वेदी साहब बोल रहे थे कि एक भी आरोप सिद्ध करके दिखा दे कांग्रेस पार्टी, या जितने भी लोग जो कांग्रेस पार्टी से गए हैं। अरे चतुर्वेदी साहब से तो मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा कि चतुर्वेदी साहब, आपके राजनीतिक जीवन में आपका आइडेंटिफिकेशन जो रहा वो कांग्रेस पार्टी के कारण रहा। ये बात अलग है कि आज आपने तथाकथित परिस्थितियों के कारण भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। नहीं, आज उनका आइडेंटिफिकेशन है। आज वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी का पैनल देखिए आप, प्रवक्ताओं का गिना चुना पैनल है। आपके यहाँ प्रवक्ताओं की तो एक शतक तो प्रवक्ता। नवीन जी, मेरा कहना है कि जो पौधा पैदा हुआ, जो अंकुर हुआ, अंकुर से वो पौधा बना, वो तो कांग्रेस पार्टी में बने थे चतुर्वेदी साहब। ठीक है, हम तो उनको साधुवाद देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो बढ़ना चाहते हैं, वो नर्सरी से हटके अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। कांग्रेस उन्हें नर्सरी समझ रहे होगी। नर्सरी में सारे पौधे नहीं उगते। नहीं, ऐसा नहीं है। उनको यथायोग्य सम्मान हर जगह मिला। चतुर्वेदी जी को कांग्रेस पार्टी में बहुत सम्मान मिला, हमारे पुराने साथी रहे हैं वो। जी। पर जहां तक रही बात बिरला जी की और जहां तक रही बात अन्य विधायकों की, देखिए जमीन यदि कोई बेच दे, मतदाताओं के साथ कोई धोखा करने का निश्चय कर ले अपने निहित स्वार्थों के लिए, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता।
जहां तक रही बात यादव साहब वाली बात की, फसल कोई और काट लेते हैं, उनका भावार्थ जो है राजनीतिक मायने में अलग होता है और एक सार्वजनिक रूप से जो मायने निकालते हैं वो अलग होता है। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के मध्य जो बात होती है, परिवार में बैठ के जो बात होती है, तो बहुत सहज तरीके से बोला कि मैं क्षेत्र में मेहनत करता हूं। चूंकि वो पूर्व सांसद रहे हैं क्षेत्र के, आज उनके ब्रदर जो भाई हैं वो वहां उसी क्षेत्र से विधायक हैं, तो स्वाभाविक बात है जमीन उनकी तैयार की हुई है। अभी भी उनके पिताजी, उनके भाई का और उनका जीवंत संपर्क है उस क्षेत्र में। और कांग्रेस पार्टी का यदि कोई अन्य व्यक्ति वहां से चुनाव लड़ता है तो सहज तरीके से तैयार है। मैं तो और भी बात करता हूं कि निर्दलीय विधायक जो शेरा जी हैं, शेरा जी को भारतीय जनता पार्टी ने कितने लालच दिए, पर उनकी पृष्ठभूमि चूंकि कांग्रेस की थी, पारिवारिक पृष्ठभूमि कांग्रेस की थी, इसलिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ नहीं दिया। आज कांग्रेस पार्टी की सभाओं में वो रहे और कांग्रेस की वो मदद कर रहे हैं। अब जहां तक रही बात है विधायकों की, या ये सचिन पायलट बोल रहे हैं, सचिन बिरला जी बोल रहे हैं कि अन्य विधायक लाइन में हैं। अरे साहब, आप पैसे से क्या नहीं खरीद सकते? आपने तो सरकारें गिरा दी। मध्य प्रदेश का क्या उदाहरण है, मणिपुर का क्या उदाहरण है, आपने तो राजस्थान में भी प्रयास किया। धन बल से समझ लेता पंकज जी, आपकी एक प्रणाली बन गई हॉर्स ट्रेडिंग करना। हॉर्स ट्रेडिंग कह रहे हैं। देखिए नवीन जी, आपने हमारे शुक्ला जी ने शब्द का प्रयोग किया पृष्ठभूमि जी। तो दो चीजें उसमें, आप कांग्रेस में जो आम कार्यकर्ता या विधायक है जो जयवर्धन सिंह या नकुल नाथ ने, उसके बाद खाली पृष्ठ बचे वो भी कोरे, और जो पूरी राजनीतिक भूमि है वो उनके लिए आरक्षित है, सुरक्षित है, उनको पता है। और यही सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी में है। राष्ट्रीय स्तर पर आप देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी क्या है, फिरोज जी का कुनबा, फिरोज जी है ना, फिरोज गांधी जी, उनका कुनबा वही कांग्रेस है। वो नाम उसको कुछ भी देते रहे, पर मूलता है क्या, आप देखिए क्या स्थिति बनती है। सोनिया गांधी जी अंतरिम अध्यक्ष है, मैं ही पूर्णकालिक अध्यक्ष हूं, फिर नया अध्यक्ष होगा, राहुल गांधी अध्यक्ष बनेंगे, कोई है आपको चला विकल्प? ये सबसे बड़ी समस्या कांग्रेस पार्टी में है कि जो कार्यकर्ता या नेता मेहनत श्रम करता है, जानता है कि उसके गाढ़े पसीने की मेहनत की जो राजनीतिक श्रम है, उसकी जो पूंजी निर्मित होगी वो जाएगी या तो जयवर्धन सिंह के पास मध्य प्रदेश के संदर्भ में, नकुलनाथ के पास, या दिल्ली में प्रियंका रॉबर्ट के पास, या राहुल फिरोज के पास। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी की। और एक और सबसे बड़ा प्रियंका रॉबर्ट और राहुल फिरोज, मतलब सर राहुल गांधी, राहुल फिरोज गांधी है। फिरोज, आपने कभी देखा राहुल गांधी जी को दादी का नाम वो दादा का नाम लेते हुए? अरे फिरोज जी के परिवार से नहीं है। इंदिरा जी फिरोज जी की धर्मपत्नी, राजीव जी फिरोज जी के पुत्र, और प्रियंका जी के पति का नाम रॉबर्ट नहीं क्या? और हमारे क्या परंपरा है? आप जातिवाद और नाम तो राहुल फिरोज और प्रियंका रॉबर्ट की पार्टी बनी। मेरे उत्तर सुन ले, शुक्ला जी उत्तर ले लीजिए, शुक्ला जी, उनके जवाइयों के नाम भी तो बता दीजिए, शुक्ला जी उत्तर तो ले लीजिए, दामादों के नाम भी तो बता दीजिए। तो ये प्रियंका, ये सुन लीजिए पुत्रियों ने, कितनों ने मुस्लिम समाज के लोगों से सुन तो उत्तर देना, इसकी भी सूची दीजिए, उत्तर लूंगा आपसे, इसकी भी सूची दीजिए। सुन लीजिए। तो ये प्रियंका रॉबर्ट और राहुल फिरोज की पार्टी बनी हुई है। अब और आगे चलते हैं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, जीवंत प्रमाण, आप सहमत होंगे, और चुनौती दे रहा हूं कांग्रेस के नेताओं को। अभी शुक्ला जी मेरे साथ बैठे इस डिबेट में, मैं अभी चाहूं नवीन जी, मेरे माननीय मुख्यमंत्री जी से 5 मिनट में वो दुनिया के किसी कोने में संवाद स्थापित कर सकता हूं, अभी टेलीफोन पे सर। और मैं चुनौती कह रहा हूं कि रवि शुक्ला जी यदि कमलनाथ जी से बात करके बता दें 5 मिनट में, चलो 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 चलो, कोई तीसरा काम उनके पास, चलो चलो, मैं चुनौती दे रहा हूं, 2 मिनट में बात कर लूंगा कि कमलनाथ जी से अगर बात करवा दें, इसीलिए आप टिके हो, ये मूल, इसीलिए टिके हो रवि जी। आप बात जो कर लेता है वो टिका रहता है, इसीलिए आप टिके हो भाई। ये कॉन्फिडेंस अभी समझ में आया मुझे। संवाद ही टिकने की और जाने की एक बड़ी कड़ी है, लेकिन इस चीज को कांग्रेस को समझना चाहिए। जिनके 2 मिनट में उठ जाएंगे वो नहीं जाएंगे, जिनके उठेंगे ही नहीं तो उनके पास कोई चारा नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा। आप बोलिए बाकी कमलनाथ जी को कि सबको वो 2 मिनट नहीं तो लेकिन 10-5 मिनट में बात कर लेकर। संदीप पौराणिक साहब, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। बात संवाद की है। ये जो बात पंकज जी ने कही, जिस कॉन्फिडेंस के साथ कही, संवाद स्थापना की, एक संवाद था पंकज जी का सतत माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ, एक संवाद जिसके साथ भी होता है। मेरा भी जिन लोगों के संवाद, जिनसे मेरा संवाद है, पत्रकारिता की दुनिया में, सामाजिक पृष्ठभूमि में जिनसे भी मेरा संवाद है,
निश्चित रूप से वो लोग इतनी जल्दी जेहन से जाएंगे न रिश्तों से जाएंगे, लेकिन जिनसे संवाद ही नहीं है या मैं जिनसे संवाद स्थापित करने की, सीरियसली कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मैंने संवाद स्थापित करने की कोशिश की लेकिन उनके संवाद नहीं दिए, तो मैं भले ही उनका कुछ नहीं कर पाऊँ। मैं जब भी भगवान के नाम पे दीपक लगाता हूँ मैं कहता हूँ भगवान ऐसे दुष्टों से को तो सत्ता मत रखो जो सहज रूप से ही उपलब्ध नहीं। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, किसी का नाम नहीं लूंगा मैं। अगर मैं अकारण बिना किसी कारण के सिर्फ अपने काम, जो मेरा मूल काम है उसके लिए भी जा रहा हूं, उनके लिए भी समय नहीं है, चूंकि काम करना है, तो और 4 लोग जो सहज उपलब्ध होते हैं अपने आप में उनकी तरफ मुखातिब हो जाता हूं। तो सहज उपलब्धता, सहज संवाद राजनीति में एक बेहतर स्थायित्व के लिए बहुत जरूरी है। मेरा निष्कर्ष तो ये। सर आप क्या कहें? नवीन जी, संवाद व्यक्ति को ताकतवर बनाती है मानना चाहिए, चाहे वो समाज में हो चाहे राजनीति में हो। अगर हम आज से 2 दशक और 2.5 दशक पहले की कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस का मंत्री बहुत सहजता से उपलब्ध था, बड़े नेता सहजता से उपलब्ध थे। वो परंपरा अब बीजेपी के अंदर आ गई। आप बीजेपी के किसी भी नेता से संपर्क करने की कोशिश करें, संपर्क हो जाता है। कांग्रेस में भी ऐसे नेता हैं जिनसे संवाद और संपर्क हो जाता है। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूं कि मध्य प्रदेश में एक नेता है, बड़े नेता, उनके यहां तो अब यह परंपरा शुरू हो गई कि आपको एक दिन पहले उस नेता को बताना पड़ेगा कि मैं कल मिलना चाहता हूं। तो ये दूरी बढ़ रही है नेताओं में, और जिस दल में नेताओं और कार्यकर्ता के बीच दूरी बढ़ती है वो पार्टी ही लोगों से दूर होती जाती। इसलिए कांग्रेस को अपने पुराने रूप में लौटना पड़ेगा, जब वो लोगों से मिलती थी, नेता सहज सुलभ होते थे। लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं की वो स्थिति नहीं है, वो स्थिति बीजेपी ने बना ली है। यही कारण है कि उसका कार्यकर्ताओं से, संगठन के लोगों का और जनता से जुड़ाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, अपने बड़े नेताओं से दूरी बढ़ रही है और वो पार्टी छोड़ रहे हैं। ये समय सीखने का है कांग्रेस के लिए, इसलिए बेहतर होगा कि वो संवाद को और मजबूत करें ताकि पार्टी मजबूत हो। बिल्कुल सही कहा आपने। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो वे इतने आजाद हो गए, बात बंद और विवाद हो गए, रिश्ते नाते सहज सुलभ, अब तो सब अपवाद हो गए, और जहां खत्म संवाद हुआ वहां खड़े विवाद हो गए। तो संवाद ही सबसे बड़ा सेतु है, और ये समझना पड़ेगा कि संवाद की अभिलाषा, संवाद की अपेक्षा चंद लोगों तक सीमित नहीं रहती, सब चाहते हैं, और खासकर वो जिनको जनता चुनकर भेजती है, जनता के प्रति उनकी जवाबदेही होती है, तो वो बात करें किससे करें? मुखिया से ही बात करेंगे। और जब बात नहीं हो पाती है, संवाद नहीं हो पाता है, संवादहीनता अपने आप में किसी भी जुड़ाव के खत्म होने में सबसे बड़ा कारण है। तो कांग्रेस को भले ही ये दिख रहा हो कि खरीद फरोख्त हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, लेकिन अगर एक अलग दृष्टिकोण से देखें तो उनको ये भी समझ में आएगा कि शायद कहीं ना कहीं संवादहीनता भी एक बड़ा फैक्टर है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बन रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।